केवट जी की जो उदारता है, हृदय की सहजता है, निर्मलता है, वो परमात्मा को पकड़ ली। केवट जी कुछ छिपाते नहीं, कहते हैं प्रभु पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे पत केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई। केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो। दिन बीतहीन कैसो दोसरी कढ़ाई। कैसो दोसरी कढ़ाई। गौतम की धरनी जो धरनी तरगे मोरे। प्रभु सो निषाद के बाद ना बढ़ाई। प्रभु सो निषाद के बाद ना बढ़ाई। तुलसी के नाम रोस साची केवट जी ने क्या कहा? हम निषाद हैं प्रभु। हमारी जो परिवार की कुल परंपरा है उसके अनुसार हमको चलाना नाव ही पड़ेगा। वेद पाठ करके हमारे बच्चे अपना पेट नहीं पाल सकते, इसलिए हमको कुल परंपरा का निर्वाह करना है। नाव चली गई तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। प्रसंग कह रहा है जीवन में कभी भी अवसर हो तो किसी की रोजी लगानी चाहिए, किसी की रोजी छीननी नहीं चाहिए। ये सिद्धांत। हाँ, रोजी लगाइए। बात कठोर है, बुरा मान जाते हैं लोग, इसलिए कठोर बातें कम कहता हूँ। पहले बहुत कहते थे। हाँ, जानकर, समझकर, बूझकर दुनिया का एकमात्र देश है भारत।
जहां प्रतिभाएं बिलबिलाती रहती और फिर वही बच्चे जो प्रतिभावान हैं बाहर चले जाते हैं तो लोग आरोपित करते हैं क्या इनके तो सब बाहर ही रहते हैं। है जब अंदर तुम अयोग्य लोगों को भर्ती करोगे तो बच्चे जो योग्य हैं वो दुनिया के कहीं, अब तो ग्लोबल चल रहा है पूरा विश्व, कहीं चले जाएंगे। प्रतिभा का निरादर होगा तो इससे देश की हानि होती है। प्रतिभा का निरादर परिवार में भी नहीं होना चाहिए। गांव में भी ये परंपरा थी। गांव में घर में जो बच्चा पढ़ता था घर वाले भी कहते थे, ए धीरे करा, शांति ठवा, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने दो, हटो वहां से। पढ़ने वाले का सर्वकाल सम्मान था। तो खैर देखिए, प्रतिभा किसी की कृपा की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति वो अपने योग्य बहुत सारे काम है। अभी मैं कहीं टहल रहा था, इसके पहले कहाँ थे मित्रों? लखनऊ कथा में। हम यहाँ कहाँ से आए? काशी से। काशी गए थे बाबा के दर्शन करने बच्चों के साथ। तो वहाँ एक भाई दुकान खोले हैं, MBA चाय वाला। MBA, आप व्यास जी वहां बैठ जाइए तो आधे घंटे बाद आपका नंबर आएगा, इतनी भीड़ लगती है। MBA कहीं प्रधानमंत्री ने बन जाए। नहीं, वो MBA है बच्चा। प्रतिभा किसी की कृपा की मोहताज नहीं है, कुछ भी करेगी हो। है? इतने तरीके की चाय, इतने तरीके की स्टाइल का ब्रेड, वाह। बाबा का दर्शन करिए, चाय पीजिए, ब्रेड पकौड़ा खाइए, जय जय सीताराम। लाइन लगती है साहब। हमको लगता है प्रतिदिन उनकी आमदनी कम से कम 50,000 रुपये हुए। कितना लाख हुआ महीना? 12-25 6.5 करोड़ की सेल है। टैक्स हटा दीजिए तो तब 1 रुपया तो घर में बच ही जाएगा। प्रतिभा, हाँ। आने वाले समय में आप दर्शन करेंगे, ये जो प्रतिभा है ना, ये खेल करेगी। बहुत पहले मैंने निवेदन किया था कि प्रतिभा अपना मार्ग तय कर लेती है, उसको कहाँ जाना है, किधर जाना है, किस रास्ते से जाना है और कहाँ पहुंचना है। प्रतिभावान साधक का साध्य तय है, साधना का मार्ग वो ढूंढ लेता है और साधना की सामग्री भी व्यवस्था के लिए इकट्ठा कर लेता है। तो किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं। ये देश हित में अच्छा नहीं है। भगवान ने क्या टेक बनाई, कह दिया राम जी चुप हैं। तीसरी बात ये दर्शन करिए, मेरे सरकार चुपचाप खड़े सुन रहे हैं, उसकी मधुर मधुर बातें सुन रहे हैं भाई की, बोले नहीं। तब केवट जी ने कहा प्रभु यदि नाव से न जाने क्या मन हो तो दूसरा भी उपाय है। क्या है जी? तो यही घाट से थोड़ी दूरी है, कटिलो जलधार दिखाई। यही घाट से थोड़ी दूरी है, कटिलो जलधार दिखाई। पर से पग धूरी तरे तरनी, करनी घर क्या समझाई। पर से पग धूरी तरे तरनी, करनी घर क्या समझाई।
तुलसी अवलंबन और कछु तुलसी अवलंबन और कछु लहरी का के ही भांति जियायु हो जो लहरी का के ही भांति जियायु परुमारिय मोहि बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई परुमारिय मोहि बिना पग भरुमारी मोहि बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई भरुमारी मोहि बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई। थोड़ी दूर आगे प्रभु कमर भर पानी है, मैं था जानता हूं, था दिखा दूंगा, आप पीछे पीछे चलेंगे गंगा जी पार हो जाएंगे। कहा तो बहुत, इतने आप समझ लीजिए गंगा जी पार हो जाएंगे। कारण मुझे केवल नाव के खोने से डर है। नाव गई तो यही हमारा एक काम है, सब कुछ चला जाएगा। घर नहीं घर क्या समझाई हुजूर। नाव जाने का डर नहीं है, ये साथ में स्त्री बनकर घर जाएगी तो पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। कौन कहां से लाए, अब वो तो प्रभु मैं ही जानू। बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। तो सरकार कृपा करिए, यदि आप अवश्य जाना चाहते हैं तो पांव पकड़वा लीजिए।